आप देख रहे हैं राना जनसंवाद। इस समय बेगूसराय पुलिस मुख्यालय में मैं हूँ। हमारे साथ कई भाजपा के नेता भी हैं। कारण ये है कि ये लोग अभी बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार जी से मिलने आए थे। 4 फरवरी की रात में तेघरा थाना क्षेत्र के मधुरापुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाती है। उसी संदर्भ में ये लोग अभी बेगूसराय के एसपी से मिलने आए थे। हम बात करते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? हाँ, एसपी साहब से बातचीत हुई है और हमारे साथ में दीपक जी और भी साथी तेघरा से आए हैं। इन्होंने विस्तार पूर्वक उस घटना के बारे में एसपी साहब को बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में इस मामले का हम उद्भेदन करेंगे और अपने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर इसकी जांच आप पूरी करें और रिपोर्ट अविलंब करें। अच्छा, घटना का कारण क्या है? घटना का कारण जैसा कि है हमारे साथ में ज़मीनी विवाद है और मामूली गोतिया में जो आपस में ज़मीनी विवाद होता है वो था और उसमें कृष्णनंदन जी कहीं नहीं थे। कृष्णनंदन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उस लड़ाई को मिटाने गए थे, लेकिन अपराधियों ने इनके ऊपर हमला किया, इनके घर पर गोली चलाया, जिसके कारण आज हम भाजपा के साथी एसपी साहब से मांग किए कि इसकी अविलंब जांच कर अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। आश्वासन मिला है? आश्वासन संतुष्ट हैं एसपी साहब कहे 2-3 दिन में। दीपक जी हैं जो पूरी घटना क्रम को नज़दीक से देखते रहे हैं। दीपक जी, कारण क्या है? कृष्णनंदन जी को क्यों टारगेट किया गया? कृष्णनंदन जी इस क्षेत्र के बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं और चूंकि वो विवाद जो है वो विवाद तेघरा नगर मंडल के महामंत्री पंकज जी का विवाद है और वो सब बहुत दिनों से ज़मीन का उनकी एक गुतिया के साथ विवाद था। 30 तारीख को उनके साथ मारपीट किया गया। वो थाना गए, आवेदन दिए, उस पर FIR दर्ज हुआ 44-23 और उसके बाद पंचायती बैठा जिसमें पंच कृष्णनंदन जी भी थे और उधर से जो अपराधी है वो अपराधी उन लोगों के का पंच था और वो पंचों के द्वारा जब पंचायती कर दिया गया, पंचायती के बाद काम शुरू कर दिया गया। स्थल पर आकर जाकर आप देख सकते हैं कि काम बहुत हद तक हो चुका था। उसके बाद अपराधियों ने षड्यंत्र बनाया कि पंचायती करने वाले पर ही टारगेट करो, जो भविष्य में हम लोगों के खिलाफ कोई खड़ा न हो सके, तेघरा में कोई अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। इसीलिए कृष्णनंदन जी को ही टारगेट करके कृष्णनंदन जी को पंकज जी के घर पर भी मारपीट किया गया और उनके घर पर चढ़कर गोलीबारी की गई। इसी संदर्भ आज एसपी साहब से मिलना है? हाँ, चूँकि एसपी साहब से इसलिए भेंट करने के लिए हम लोग आए कि वहाँ के जो स्थानीय तेघरा थाना अध्यक्ष हैं वो उल्टे ही कृष्णनंदन जी पर ही FIR कर दिया गया और कल थाना परिसर में बुलाकर उत्तेजित करके उनके छोटे से भतीजे जो नाबालिग है उसके साथ हाथापाई विपक्षी जो अपराधी है उनके बाबा के साथ हुआ और उस केस में उस दोनों बच्चों को पकड़कर आज जेल भेज दिया गया। इसीलिए आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय से हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखा है कि आप उचित न्याय दीजिए और वहाँ जो अपराधी है, जो खनन माफिया है, जो शराब विक्रेता है, जो हत्या लूट अपहरण बाज़ार में करता आया है, जो बाज़ार को आज तक अशांत करता आया है, घुंगरू सिंह, मोती सिंह, विनोद सिंह और भी जो अपराधी हैं उस गैंग के, जिनका वहाँ चलाचली चल रहा है, बाज़ाब्ता दिन दहाड़े थाने में बैठकर और थाना का संचालन कर रहा है, उस बातों से इन्हें अवगत कराने आए हैं कि थाना अध्यक्ष पर भी आप कार्रवाई करें और इस जितने भी का आवेदन आया है उस पर भी हम लोगों को न्याय दिलावें। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है कि 2 दिनों में हम SDPO तेघरा को कहा है कि सारे बिंदुओं पर जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। सुन रहे थे कि विगत 1 सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा कांड है। परना के मुखिया की हत्या होती है। परना के मुखिया भी भाजपा के कार्यकर्ता थे और सक्रिय कार्यकर्ता थे। कई बार वे बेगूसराय के सांसद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ भी देखे गए थे। बेगूसराय के से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी के साथ भी देखे गए थे। अक्सर विधायक महोदय के साथ रहते थे। आज तेघरा से जो लोगों के हित के लिए दिन रात एक करते रहते हैं कृष्णनंदन जी, इनके घर पर चढ़कर अपराधियों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई
गोली चलाई जाती है। मजबूर होकर इन लोगों को बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार जी के यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आने के बाद एक अलग इन लोगों के अंदर टॉनिक मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद ही ये लोग जाकर के समाज के लिए फिर से लीन होते हैं, उस समाज की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राना जनसमाज में आज इतना